नैतिक सेवा संस्थान का पोस्टर विमोचन। नैतिक सेवा संस्थान उदयपुर से रवि राठौड़ ने बताया, काफ़ी समय से संस्थान सामाजिक सरोकार के अंतर्गत शिक्षा को लेकर भूमि आवंटन की मांग कर रहे थे, जो कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने कई संस्थाओं के साथ साथ नैतिक सेवा संस्थान को भी 1600 स्क्वायर फीट यानी 1500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई। समाज हित में भूमि का उपयोग कैसे कर सकते हैं, वह भूमि विकास व उन्नयन को लेकर अम्बा माता मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर में वाल्मीकि समाज के कई गणमान्य व्यक्ति, नौजवान व नैतिक सेवा संस्थान ने मिलकर विचार विमर्श किया व समाज से हर संभव मदद का आह्वान किया। साथ ही समाज से भी अपील की कि सभी हर संभव मदद करें और इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। कल्याणा अम्बा माता पंचायत का अध्यक्ष और हमारे बस्ती के सभी यहाँ मोदवीर और नवयुवक सब विराजमान हैं, सभी यहाँ संगठित हुए हैं। आज नैतिक संस्था वाल्मीकि समाज जो रवि जी राठौड़ चलाते हैं, उनके प्रतिनिधि सब यहाँ आए हैं और अम्बा माता बस्ती को इकट्ठा करके इस पैम्पलेट का लोकार्पण करने का प्रस्ताव रखा। आज इसका लोकार्पण हुआ, इसमें बस्ती वाले ने भी किया और हमारे पूर्व पार्षद रमेश जी चंदेल भी इसमें विराजमान है, बाबूलाल जी गांवरी भी है। सभी लोगों ने मिलकर लोकार्पण किया इस पैम्पलेट का। इसलिए मैं आप नैतिक संस्था का धन्यवाद देता हूं। नैतिक संस्था को हर बस्ती में मीटिंग करने का प्रावधान रखा। भारत माता की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरा समाज के प्रति चिंतन रहा है। जब से मैं छात्र था और मैंने होश संभाला, समाज के प्रति चिंतन रहा था और आज उस सपने को साकार होते हुए रवि जी के और वाल्मीकि युवा मंच के माध्यम से जो मेरा सपना साकार हो रहा है, उससे मैं प्रफुल्लित हूँ और मैं इन सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने वाल्मीकि समाज के पैसों से केवल और वाल्मीकि समाज के पैसों से इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर के और सारी वाल्मीकि समाज के पूरे भारतवर्ष के छात्र जो यहाँ आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था या शिक्षा संबंधी जो भी कार्यक्रम होंगे इस भूमि में हम करेंगे। उसके लिए धन की आवश्यकता रहेगी। मेरा वाल्मीकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मातृशक्ति को अनुरोध है कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सके आपकी बस्ती में कार्यकर्ता आएँ तो उनका सहयोग करें। ये पुण्य कार्य है जिसमें हमारे समाज के बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेगा। आज लगभग समाज संस्कारहीन हो चुका है। हमारे बच्चे किसी का आदर करना नहीं जानते, तो वहाँ अगर संस्था में रह करके कुछ आध्यात्मिक बातें और कुछ संस्कार ग्रहण करेंगे, इसके लिए मैं आपका पुनः आभार प्रकट करते हुए आपको फिर धन्यवाद देता हूं और समाज के प्रबुद्ध जनों से, प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करता हूं, करबद्ध अनुरोध करता हूं कि वो अपना सहयोग प्रदान करें। और मैंने प्रण किया है कि मैं तन मन धन से, धन तो मेरे पास इतना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जितना अपनी सामर्थ्य होगा उतना मैं करूंगा और 24 घंटे में जब भी संगठन को मेरी आवश्यकता हुई मैं तुरंत प्रभाव से हाजिर रहूँगा। मैं रमेश चंद्र चंदेल, पूर्व पार्षद रमेश चंदेल, गौशाला समिति अध्यक्ष भी रहा हूँ और समाज की सेवा में रहा हूँ। मेरे पिता श्री 1008 महंत नाथुदास जी महाराज मेवाड़ मुरली मनोहर मंदिर, जहाँ इस प्रांगण में हम खड़े हैं, यहाँ के महंत थे। मेरे दादाजी भी कभी महंत रहे थे और हमारा परिवार आध्यात्मिकता से जुड़ा है और ये जो पुण्य का कार्य हो रहा है इसमें मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम रहा वो किस विषय पर रहा और क्या चर्चा हुई, जरा विस्तार में। मैं सबसे सर्वप्रथम आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज अम्बा माता मुरली मनोहर मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त मोहल्लेवासी, हमारे अध्यक्ष महोदय दिनेश जी कल्याणा साहब, कैलाश जी गहलोत साहब, मदन जी चंदेल साहब, अम्बालाल जी चंदेल साहब और रमेश जी चंदेल साहब, पूरे मोहल्ले का हमें सहयोग रहा। और ये मीटिंग इसलिए आयोजित की गई कि गत दिनों पहले जो राज्य सरकार द्वारा सभी संस्थाओं को जो भूमि आवंटित की गई थी, उसमें
हमारे द्वारा जो वाल्मीकि समाज के हम सभी भाई लोग हैं, हमने एक संस्था बनाई, नैतिक सेवा संस्था। उस संस्था के माध्यम से हमने आवेदन किया था कि हमें भी हमारे समाज के नाम से भूमि आवंटित की जाए। तो राज्य सरकार ने हमें भी 1500 वर्ग मीटर अर्थात 16,000 स्क्वायर फीट भूमि बलीचा क्षेत्र में आवंटित की है। तो उसी को लेकर हमने ये मीटिंग आयोजित की, क्योंकि समाज के नाम से हमने भूमि आवंटित कराई है, तो समाज के सामने जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्या और उद्देश्य रहा इस जमीन को लेकर और किस तरह के विचार आमंत्रित किए गए हैं? तो उद्देश्य तो सर यही रहा है कि जो राज्य सरकार ने हमें केवल मात्र 10% शुल्क पे ये भूमि आवंटित की है। इसकी मूल रकम जो है जो अपनी डीएलसी रेट है उसकी 90 लाख रुपए है, लेकिन मात्र 9 लाख रुपए में 10% में हम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है वाल्मीकि समाज को। तो समाज के सभी बुद्धिजीवी और गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन किया गया कि जो ये अभी पहला पड़ाव है जिसमें हमें 9 लाख रुपए की आवश्यकता है, उसमें सभी आप लोग हमें सहयोग करें, आशीर्वाद प्रदान करें और इस भूमि का हम क्या उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारे वाल्मीकि समाज को अधिक से अधिक लाभ हो, उस उद्देश्य से आज बैठक आयोजित की गई है। सर्वप्रथम कोई भी कार्य हो बिना धन के पूरा नहीं होता, बिना जन सहयोग के पूरा नहीं होता है। तो समाज में किस तरह का सहयोग करने का आपको आश्वासन मिला और भविष्य की क्या नीति रहेगी आपकी इस भूमि को लेकर? जी, मैं इसमें निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जब से हमें भूमि आवंटित हुई है तब से समाज ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है और हर तरह से हमें पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। आज की बैठक में भी सभी के द्वारा घोषणाएं की गई है, कोई 5,000 की कर रहा है, कोई 11,000 की कर रहा है। हमारे पूर्व पार्षद रमेश जी चंदेल साहब ने आज 11,000 की घोषणा की है। हमारे पूजनीय संत राम प्रताप जी महाराज साहब द्वारा कुछ ही दिनों पूर्व 11,000 की उनकी तरफ से घोषणा की गई है। तो सभी 11,000 बहुत अच्छा सहयोग जो हमें सर मिलाकर समाज का आपको सहयोग भी है, समर्थन भी है और आप तो समिति जो आपका संगठन है ये नैतिक सेवा संस्थान है, इसका क्या विजन रहेगा इस जमीन को लेकर? विजन यही है सर कि शिक्षा को लेकर हम इस भूमि पे काम करेंगे और मांगलिक कार्यक्रम लेकर काम करेंगे। और जैसे हमारे समाज में यहाँ पर उदयपुर में आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी वाल्मीकि समाज के नाम पे भूमि आवंटित नहीं है, तो ये सबसे पहली भूमि शायद वाल्मीकि समाज के नाम पे आवंटित होगी, जिसको लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हॉस्टल की व्यवस्था नहीं मिलती है तो यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था करेंगे। और समाज से आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि सभी ने भी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी यही निवेदन किया कि जो तन मन धन जितना हो सकता है हमें सहयोग करें। आप लोग बड़े बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद चाहिए, उनका आशीर्वाद ही अगर हमें सभी को मिल जाता है तो हम ये पहला पड़ाव पार कर लेंगे। सर, मेरा नाम दीपक प्रताप चावरिया है, पेशे से शिक्षक हूँ और वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। गत दिनों राज्य सरकार द्वारा नैतिक सेवा संस्थान को वाल्मीकि समाज के उपयोग के लिए जो 16,000 स्क्वायर फीट ज़मीन मिली है, उसके लिए मैं राज्य सरकार का शुक्रगुजार करते हुए नैतिक सेवा संस्थान का भी आभारी रहूँगा कि आपने समाज के लिए इतना सोचा और अपने प्रयासों से इस भूमि को प्राप्त किया। निश्चित रूप से समाज के सामने एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा चांस है और उदयपुर में ऐसी कोई स्थान हमारे समाज के पास नहीं है, आवंटित भी नहीं हुआ। और अगर ये हुआ है तो पूरा समाज, नैतिक सेवा संस्थान और वाल्मीकि समाज इस ज़मीन को प्राप्त करने के लिए तथा इसको विकास करने के लिए कृत संकल्प है और पूरा सहयोग समाज सहयोग कर रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उदयपुर ही नहीं, उदयपुर संभाग के जो अन्य ज़िले हैं वहाँ के भी वाल्मीकि समाज के भाइयों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पुण्य कार्य में ये एक बहुउद्देशीय योजना का कार्य है, बहुत लंबा चलने वाला कार्य है। केवल वाल्मीकि समाज शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र और छात्रावास के उद्देश्य से इसको हम विकसित करना चाहते हैं, तो समस्त उदयपुर संभाग के अन्य जिले में निवासरत हमारे वाल्मीकि प्रबुद्धजीवी भी इस पुनीत कार्य में सहयोग करें, यही मेरी अपील रहेगी। धन्यवाद।